सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस क्लिप में हमने बहुत सारी टीम्स को स्ट्रेटजिकली मारा है एंड बहुत सारी टीम्स को हमने स्ट्रेटजी के साथ मारा है एंड वो सारे प्लान्स ऑफ कोर्स आईजीएल ही बनाता है एंड उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डंप करके बताता हूँ कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई क्या क्या टाइम पे। यहाँ पे 3 बंदे उन पे उतर रहे थे, सो वहाँ पे मैंने बोल दिया कि उतर जाओ। एक बंदा उतर रहा था एंड वो लोग तीनों एक साथ उतरे उस पर एंड उसको 2 बंदे थे शायद से वहाँ पे, बिकॉज मेरे को प्रॉपर कॉल तो नहीं आई थी कितने हैं, बट इतना पता था बंदे हैं वहाँ पे। सो वो लोग ले लेते हैं उसे, एक किल आ जाता है एंड फिर वो लोग पीछे आते हैं, पीछे आके उसे भी ले लेते हैं जो कि वहाँ पे होता है। बट मैं यहाँ पे होल्ड कराने का ट्राई करता हूँ बट होल्ड नहीं करा पाता। देन फिर मैं इन्हें कॉल देता हूँ कि वहाँ पे 2 बंदे हैं एंड रिफाइनरी कोई नहीं है, तो आप पीछे वाली जिपलाइन यूज़ करके पूरा का पूरा घूम के आप वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे ये बंदे आएंगे। एंड वर्नेक्स भाई का थोड़ा नेट इशू होता है, देन फिर वो आ जाते हैं इजीली। फिर मैं बोलता हूँ कि प्लेटफॉर्म बंदे हैं, आप व्यू डाल लो एक। देन फिर वो निकलते हैं पीछे। देन हम यहाँ पे बहुत ही इजीली पीछे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ कि 2 बंदे स्पॉटिंग के लिए रहो एंड एक बंदा सिर्फ रिवाइव के लिए जाना। सो यहाँ पे वही हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, बट यहाँ पे मिस्टेक ये हो जाती है कि इतना जल्दी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि पीछे से कोई टीम आएगी एंड सो पड़ती है, हमें बहुत बुरी पड़ती है और वो प्लान बना के आए थे। फिर भी मैं टीम को संभाल लेता हूँ एंड स्प्लिट में करा देता हूँ टीम को, बिकॉज मिडल ऑफ द गेम था। सो रोटेशन टाइम होता है ऑफकोर्स, एक ड्रॉप से बंदे दूसरे ड्रॉप पे जाते हैं मारने के लिए। सो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ ताकि बंदे रिवाइव हो जाएं एंड देन मेरे को दिखता है कि बेफ्रंट वाले भी निकल रहे हैं। सो मैं कॉल देते हो कंफाइनमेंट निकल जाओ एंड एक बंदा 10 सब साइड पे निकल जाओ, बिकॉज अभी अब अगर हम लोग स्प्लिट में रहेंगे तो ही सेफ़ है। सो मैं स्प्लिट में रखता हूँ इन्हें एंड देन फिर यहाँ पे हम थोड़ी लूट वूट करते हैं एंड लूट करके देन फिर मैं यहाँ पे कॉल दे देता हूँ कि सारे के सारे कौंसिल आ जाओ एंड यहाँ पे सारे के सारे बंदे कौंसिल आ भी जाते हैं एंड हमारे जो वर्नेक्स भाई थे वो यहाँ से पूरा का पूरा रोटेट करते हुए फुल मैप का इन्वेस्टिगेशन करते हुए आ जाते हैं हमारे पास एंड फिर हम यहाँ से रोटेशन अपना स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट जोन लेता हूँ एंड फिर मेरे को पता चलता है कि इधर ये तो लास्ट जोन तक यहीं पे खींचेगा, बिकॉज एक प्रेडिक्टेबल जोन था। ये भी एक्सपीरियंस होगा तो आप प्रेडिक्ट ईजी कर सकते हो, बिकॉज आपने ऐसे जोन्स बहुत बार देख रखे होते हैं एंड पता होता है आपको कि मैंने पिछली बार यहाँ पे एंगल लिया था, अगली बार से वो गलती नहीं करनी। मैंने पिछली बार वो लिया था तो ये गलती हुई थी एंड अगली बार से नहीं करनी है। सो ये मेरे को पता था एंड यहाँ पे साइड्स पे बंदे थे। सो मैं प्लान ये बताता हूँ, आउट जोन बफ निकाल लो, हम जोन के बाहर फाइट लेंगे। वो लोग रेडी नहीं होंगे हमारे फाइट के लिए और वही चीज़ हुई, वो लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बिकॉज जो साइंस की टीम होती है स्टार्टिंग में तो वो रेडी रहती है, बट लास्ट जोन में बिल्कुल भी वो रेडी नहीं रहती इस फाइट्स के लिए। सो वो लोग अभी लॉन्च पैड यूज़ नहीं किए थे एंड मैं स्नाइपर को कॉल देता हूँ, आप जाओ ऊपर से एंगल बनाओ, आप आराम से स्पॉटिंग बताना हमें। और वही चीज़ हम करते भी हैं, वो ऊपर से जाते हैं और बहुत ही बढ़िया कवर देते हुए वो ऊपर से 2 नॉक्स निकालते हैं एंड हम लोग नीचे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आगे दिखा रहा है, बट मैं नीचे ही यूज़ करता हूँ। 4 होते प्रॉपर, वो ऊपर से जाते स्काउटिंग बताते हैं हमें कि वेंडिंग पे हैं गए 3 बंदे और एक बंदा पीछे है। सो मैं तुरंत कॉल देता हूँ, स्नाइपर साइड पे आओ गए, स्नाइपर साइड से आओ गए। तो फिर वो तुरंत हेड लेके नॉक भी ले लेते हैं एक बंदा, और मेरे को यहाँ पे नेड करना था बट मैं अनफॉर्चुनेटली वो यूज़ कर चुका था, तो मैं उसके बाद कुछ कर नहीं सकता था। सो मैं उधर घुस जाता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे देता हूँ कि पैनिक को मत होना। जोन के अंदर काफ़ी सारी टीम्स पैनिक कर जाती हैं और बहुत जल्दीबाजी में बहुत सारे डिसीजंस ले लेती हैं जो कि गलत हो जाता है। तो मैंने बोला आराम से नेक्स्ट जोन लो अपना, बिकॉज उस टाइम पे कॉल्स ऐसे थे कि मेरे को लग रहा था थोड़ी टीम जल्दी में है और मैं भी जल्दी में बोल दूंगा कुछ गलत हो जाएगा। सो मैंने बोला कि आराम से गाइस एंड फिर यहाँ से मैं एक प्लान बनाता हूँ। मेरे को लगता है कि यहाँ पे टीम होगी, बट यहाँ पे डायनो यूज़ करते हैं तो टीम नहीं होती है, बट मेरे पास उसके लिए भी प्लान रेडी था कि यहाँ से स्नाइपर मारेगा, हम आगे जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड उन्हें पीछे लेके आएंगे। बट यहाँ पे कोई टीम अनफॉर्चुनेटली हमें मिलती नहीं है। सो हम वहाँ पे जाते हैं डायरेक्टली लॉन्च पैड यूज़ कर लेता हूँ मेडल एंड यहाँ पे भी हम 1-1-1 का स्प्लिट ले लेते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हम बड़े प्लेसेस पे 1-1-1 का स्प्लिट ले लेते हैं फॉर स्काउटिंग एंड देन फिर हम एक साइड में फायर दे देते हैं, मेरी जिधर कॉल आती है। देन फिर इसके बाद आगे में जोन बनता है, देन फिर यहाँ से हम लोग रोटेट करते हुए आगे जाते हैं। स्काउटिंग आ जाती है कि कहीं से पीछे से कोई बंदा आ नहीं रहा है, सो मैं आगे मूव करा देता हूँ एंड यस यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों का होगा कि आपको नीचे साइड पे नहीं लेके जाना था टीम को, आपने ये गलत करा दिया। सो मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरे लेवल से थोड़ा सा कम की लॉबी थी ये, सो मैं थोड़ा कभी कभी चढ़ा दे रहा था टीम को, जानते हुए भी कि यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकता है, फिर भी बिकॉज ये लग रहा था हमें कि हम निकाल लेंगे।
सो यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ जो कि थोड़ी गलत होती है, मेरे को भी पता होती है, बट मैं करा देता हूँ किल्स के चक्कर में। एंड रियलाइजेशन था मेरे को, तो कराने से पहले भी रियलाइजेशन था कि भाई मैं ये गलत कराऊंगा, क्योंकि ऊपर वाली टीम पक्का आएगी ही आएगी, बट फिर भी मैं कॉल दे देता हूँ कि आ जाओ guys, आगे आ जाओ, इन्हें लेते हैं हम। बिकॉज ये फिर ना बाद में हमें डिस्टर्ब करते हैं, साइड से ये मारते हैं एंड फिर ऊपर वाले हमें मारते हैं, तो हम सैंडविच हो जाते हैं। दैट्स मैंने कॉल दी कि आ जाओ गाइस इजी, हम इन्हें लेते हैं पहले। और ऊपर वाली टीम आगे में देख रही थी, सो वो नीचे नहीं आ रहे थे। मैं यहाँ पे थ्रोल्स नेट करता हूँ ब्लैंकली, ताकि वो प्रेशर में आए एंड ज़्यादा इधर उधर मूव ना करे। एंड वही चीज़ होती भी है, वो बहुत लेट आता है, मैं पीछे जाता हूँ, इसको लेने की ट्राई करता हूँ, बट पीछे जाकर मेरे को एक बंदा मार के चला जाता है। सो वी होल्ड इट एंड स्नाइपर भाई को फिर मैं कॉल देता हूँ कि आप उधर से जाके स्नाइपर दो, क्योंकि इनका ध्यान हम पे है। सो वो उधर से जाके बहुत ही अच्छे से अपना रोल निभाते हैं एंड उधर से एक नॉक निकालते हैं। देन फिर मैं यहाँ पे नेट देता हूँ ताकि बंदे पीछे चले जाएँ, वही चीज़ बंदे करते भी हैं, पीछे जाते हैं। एंड देन फिर मैं कॉल देता हूँ, जाओ तुरंत क्रोनो के अंदर वाले को लो, बिकॉज ये जो जोन है, अगर आप जूम करके एज आईजीएल अगर आप जूम करके खेलते हो हर जोन, तो फिर आपको एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, लास्ट जोन में आपको पता होता है कि कंपाउंड के कितने कोने पे आपका जोन रुकेगा। सो यहाँ पे हमें पता था कि इस वाले जोन पे यहाँ पे रुकने वाला है जोन, और यहाँ से फिर हम इधर से रोटेट कर सकते थे, जो कि आगे होगा। एंड हम बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर यहाँ पे बंदे आगे जाते हैं एंड फिर उन्हें लेते हैं। एंड फिर मैं कॉल दे देता हूँ कि इधर ये कोने पे रहो, तो उस साइड पे जाना हमें जाने नहीं है, बिकॉज उधर जाएंगे तो हमें राइट से पड़ सकती है। सो कोने पे रहो, इजीली लेफ्ट वालों को मारो अभी जो नीचे साइड पे हैं। सो यहाँ पे हम वही करते हैं एंड राइट साइड पे ग्लो भी डाल देते हैं ताकि हमें राइट से ना पड़े। एंड हम देखते रहते हैं नीचे से, बट लास्ट तक कोई आता नहीं है। सो मैं कॉल देता हूँ कि गाइज आगे आ जाओ, हम राइट से मूव करते, वाइड राइट से मूव करते पूरा का पूरा, फिर इनके आगे जाके इनको मार देंगे हम इजीली। फिर हम पूरा का पूरा वाइड राइट से मूव करते हुए इनको पीछे में फायर देता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है फाइट चल रही है, बट वैसे कुछ होता नहीं। फिर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे फाइट चल रही होती है। सो मैं नैरो देता हूँ एंड फ्लैश फ्रीज देता हूँ, सो नॉक भी आ जाता है एक। एंड यहाँ पे इजीली एक टीम वाइप हो जाती है एंड एक को नॉक ले लेता हूँ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो यहाँ पे जोन था, हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। जो मैंने सोचा था वो चीज़ बहुत अच्छे से प्लान तरीके से आगे जाती है एंड वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। फिर मेरे को यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे एक रिच है। सो ऊपर साइड पे बस दो ही बंदे, हम इधर से पूरा का पूरा लेफ्ट से मूव करके इजीली हम उन्हें वाइप कर सकते हैं। सो मैं वही प्लान बनाता हूँ एंड हम यहाँ पे फिर लास्ट में टाइम बाई करते हैं थोड़ा, ताकि यहाँ पे भी जो दो बंदे हैं वो भी अगर आगे जाना चाहें तो वो आगे जा पाए। फिर मैं यहाँ पे, सॉरी गाइस, ये आगे चला गया अपने आप, मेरे को नहीं पता क्या हुआ बट चला गया, सॉरी फॉर दैट यार, ये फ़ोन का इशू। फिर हम यहाँ से मूव करते हैं और फिर मैं कॉल देता हूँ कि अब यहीं पे रुक जाओ। मैंने बोला था कि वाइड लेफ्ट पे जाना है, बट फिर मैं बोलता हूँ बाद में, कॉल मैं चेंज करता हूँ एंड बोलता हूँ कि यहीं पे रुक जाओ, जोन के अंदर हैं हम, ज़्यादा हमें लेफ़्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर हम यहीं से फाइट आगे की एग्जीक्यूशन करते हैं एंड देन हम ईजिली एक बोया निकाल के चले जाते हैं। हम पे बोल्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई हम यूज़ नहीं करते गए, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थ्रोवल देता हूँ एंड ईजिली हम वाइप कर देते हैं एंड बोया निकाल देते हैं।